हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री के पी ब्लॉक के एलिमेंट को पढ़ रहे थे, ठीक, जिसमें हम लोगों ने अमोनिया को पढ़ लिया था, औद्योगिक विधि पढ़ लिया था, हैबर विधि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था उसको पढ़ लिया था हम लोगों ने, और प्रयोगशाला विधि भी पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि को पढ़ेंगे, जिसमें प्रयोगशाला विधि आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक, और औद्योगिक निर्माण विधि भी पढ़ाया जाएगा। ओके स्टूडेंट, आइए हम सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप जो चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो मैं नरेंद्र सर, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम लेक्चरर में। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस सेशन को। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रिक अम्ल क्या है? नाइट्रिक अम्ल HNO3 क्या ये? इसका जो सूत्र होता है, ठीक, वो क्या होता है? HNO3 नाइट्रिक एसिड। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है नाइट्रिक एसिड के बारे में। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण सर्वप्रथम ग्लावर ने सन 1658 में सोरेकम तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया था, ठीक। इस कारण इसे सोरेका अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोरेका अम्ल। क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपका पुटअप हो गया, सोरेका अम्ल कहा जाता है किसे? HNO3 को। ओके, दूसरा है यह NO3 को हाइड्रेट क्या है? यह NO3 का हाइड्रेट है, ठीक। प्राचीन काल में इसे एक्वा फार्टिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्वा फार्टिस भी कहा जाता है। ये सोरे से प्राप्त किया जाता है या चिली साल्ट पीटर से, सोडियम नाइट्रेट से भी प्राप्त करते हैं। किससे? NaNO3 से भी जब H2SO4 का रिएक्शन कराते हैं तो HNO3 वहां भी बनता है। ओके स्टूडेंट्स, मतलब क्या हुआ कि जो सोरे से प्राप्त किया जाता है और सोडियम नाइट्रेट से भी बनाया जाता है। चलिए हम इस रिएक्शन को लिखते हैं, भी आपके सामने ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। क्या दिया गया है? नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियां, ठीक। क्या है ये? नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियां। सबसे पहले आप देखिएगा, आइए नाइट्रिक अम्ल की विभिन्न विधियों को हम पढ़ते हैं, ठीक। आगे देखिएगा, KNO3 प्लस H2SO4, ठीक, गिव्स क्या हो जाएगा? हमारा HNO3 निकल गया, क्या बन गया? HNO3। तो HNO3 और क्या बचा? HSO4K, तो क्या हो जाएगा? KHSO4, ये बन जाएगा हमारा, ठीक, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। और दूसरा हमने क्या बताया था? सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्ट पीटर कहा जाता है उसे, ठीक। तो NaNO3 प्लस H2SO4 गिव्स क्या बन जाएगा? HNO3 हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? HNO3 प्लस NaHSO4, ठीक, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब हम सोरे को या पोटेशियम नाइट्रेट को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमारा नाइट्रिक अम्ल बन जाता है और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है, ठीक। और क्या करते हैं? सोडियम नाइट्रेट को जब H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमारा नाइट्रिक अम्ल बन जाता है और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है बाय प्रोडक्ट के रूप में। प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? HNO3 और बाय प्रोडक्ट क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? ये तो हुआ हमारा क्या है? प्रयोगशाला विधि। इसे क्या बोलेंगे हम? प्रयोगशाला विधि। इसे क्या बोलेंगे? प्रयोग, यहां लिख दे रहे हैं, प्रयोगशाला विधि। क्या होगा? प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, ठीक। प्रयोगशाला विधि में HNO3 बनाने की ये विधि है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, क्योंकि यहां बताया गया है नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियां हैं, तो इसका मतलब एक विधि नहीं है। ये तो हमारा हुआ क्या? प्रयोगशाला विधि। क्या हो गया? प्रयोगशाला विधि। जब हम पोटेशियम नाइट्रेट को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमारा HNO3 क्या हो जाएगा? मेन प्रोडक्ट के रूप में। क्या? मेन प्रोडक्ट, ठीक, मेन प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। क्या निकलता है? मेन प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, और जो KHSO4 है ये बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। ओके स्टूडेंट, क्लियर है ये इतना? चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। साथ में करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, कुछ इसमें करना नहीं है।
H, यहां से एक H और NO3 को निकाल दीजिए तो हमारा KHSO4 बच ही रहा, डायरेक्ट लिख देना है, कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्रयोगशाला विधि, ये देखिए यहां दिया गया था, देखिए एक बार, चलिए दिया गया तो एक बार फिर से हम इसको बनाए दे रहे हैं। क्या है, निम्न विधियां हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रयोगशाला विधि क्या है। प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण पोटेशियम नाइट्रेट या साल्ट पीटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साल्ट पीटर या सोरा भी बोलते हैं, या सोडियम नाइट्रेट या चिली साल्ट पीटर, NaNO3 होगा, NaNO2 नहीं होगा, NaNO3 प्लस क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा किया जाता है, ठीक। अगर क्वेश्चन आता है साल्ट पीटर क्या है तो आप सोरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सोरा। ये सोरा से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। चलिए एक बार दिया गया तो हम पुनः इसको रिएक्शन को बनाए लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए देखते हैं क्या है, KNO3, ध्यान से देखिएगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। एक बार दिया गया इसलिए हम इसको बनाए दे रहे हैं, ठीक। क्या बन जाएगा हमारा, HNO3 प्लस KHSO4। ओके, ध्यान दीजिएगा, साथ में बना लीजिए। जितनी बार आप बनाएंगे उतनी बार प्रैक्टिस आपका होता रहेगा और उतना ही आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए NaNO3 से बनाते हैं प्लस H2SO4 गिव्स, क्या बन जाएगा हमारा, HNO3 मेन प्रोडक्ट हमारा बनेगा प्लस NaHSO4 बाय प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, नाइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल, क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। ओके स्टूडेंट्स, कुछ करना नहीं है आपको, केवल यहां से एक H और NO3 को ले लेना है और KHSO4 को बाहर निकाल देना है। ओके, क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा प्रयोगशाला विधि। ओके, क्लियर है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट बनाने की विधि क्या है, देख लेते हैं। वर्कलैंड क्या है, वर्कलैंड और आइड विधि। क्या दिया गया है, वर्कलैंड और आइड विधि। क्या दिया गया है, वर्कलैंड एंड आइड विधि। इस विधि में वायु में उपस्थित नाइट्रोजन, क्या करते हैं, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के सीधे संयोग के द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। बाद में ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक। उसके बाद ये H2O से रिएक्शन करता है, फिर HNO3 का निर्माण करता है। आइए देखते हैं इस विधि को। केवल आपको यहाँ रिएक्शन देना है, रिएक्शन आप लिख लीजिए, ठीक। जो कह रहा है यह N2 और O2 का आयतन जो होता है 1:5 का होता है। ध्यान रखिएगा ये चीज, क्या होता है, 1:5 का होता है। कैसे, N2 प्लस O2 गिव्स क्या हो जाएगा, 2NO। क्या हो जाएगा, 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा बन गया। क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण हो गया। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बन जाता है हमारा, क्या बनेगा, NO2। क्या बनेगा, NO2। क्या बनेगा, NO2, ठीक। तो NO2 बनेगा तो यहाँ 2NO2 लिख लीजिए, 2NO2, ठीक। इतना बात समझ में आ गई कि N2 और ऑक्सीजन डायरेक्ट इन्वायरमेंट से संबंध बनाते हैं या रिएक्शन करते हैं, ठीक। N2 और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से रिएक्शन करते हैं, दोनों को भेजा जाता है। एक जो इनकी विधि है उस विधि के अनुसार जो उपकरण लगाए जाते हैं उसमें भेजा जाता है, ठीक। अब क्या होता है, ये NO का निर्माण करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः ऑक्सीजन से संयोग करके 2NO2 बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पुनः ठंडा किया जाता है तो उसमें वाटर ऊपर से निकालते हैं, तो 2 क्या हो जाएगा, NO2 प्लस H2O, ठीक। क्या हो जाएगा, NO2 प्लस H2O, और क्या बन जाएगा हमारा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, HNO3। क्या बन जाएगा, HNO3। क्या बन जाएगा, HNO3। और क्या बच रहा हमारा,
तो यहाँ HNO3 प्लस क्या बच रहा है, ये हो जाएगा HNO2। ठीक, तो यहाँ 2NO2, हाँ बस हो गया 2NO2। ठीक, तो 2 वहाँ हैं और 3 यहाँ, 5, 2 दूनी 4, 1 5, ये बन गया हमारा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल। क्या हो गया ये क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल। ठीक, वर्कलैंड और आइड विधि या आर्क विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्क विधि। इस विधि में वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के सीधे संयोग के द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण किया जाता है, बाद में नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जो क्रिया 3 पदों में होती है। पहला क्या होता है, N2 और O2 को मिलाते हैं तो 2NO का निर्माण होता है। ठीक, 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2 और 2NO2 प्लस H2O गिव्स HNO3 प्लस HNO2। ठीक, क्या होगा, HNO2। ठीक, अब इसको लिख लीजिए जल्दी से, हो गया। अब ये जो HNO2 है, देखिएगा HNO2 ये बैठा नहीं रहता है, ये पुनः रिएक्शन करता है। ठीक है, पुनः खुद टूटता है, 3HNO2 गिव्स क्या हो जाएगा, HNO3 प्लस NO, क्या हो जाएगा, NO प्लस H2O, ये देखिएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, HNO3 प्लस NO प्लस यहाँ 2NO कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 3NO है तो एक N यहाँ और 2N यहाँ, 3N हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा फिर से क्या हो जा रहा है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर रहा है। जो बचे हुए हैं HNO2, ठीक, वो भी नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, और पुनः हमारा जो NO है और H2O है, जो जिसने रिएक्शन किया था, वो पुनः बाहर निकल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये। ठीक, जो ये हमारा HNO2 बचता है, ये वाला पोर्शन, ये पुनः क्या करता है, HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कुछ बचता नहीं है, लास्ट में जो होता है वही बाहर फिर से निकल जाता है। ओके, क्लियर हुआ, ये आर्क विधि होती है। आपको केवल इसमें कुछ करना नहीं है, आपको रिएक्शन देखना है कि किससे क्या मिलकर बनते हैं। ओके, तो क्या मिलकर बनते हैं, N2 और O2 गिव्स 2NO। ठीक, 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, 2NO2 प्लस H2O गिव्स क्या हो जाएगा, HNO3 प्लस HNO2 बन जाएगा, HNO2 बन जाएगा। तो HNO2 को हम क्या करते हैं, 3HNO2 गिव्स HNO3 प्लस 2NO प्लस H2O, ये दोनों हमारा बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है, HNO3 हमारा फिर से प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ओके, कोई दिक्कत, नो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं, लिख लीजिए इसको एक बार, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ओस्टवाल्ड की विधि, ये मेन इंपॉर्टेंट, क्या है ये, मेन इंपॉर्टेंट है ओस्टवाल्ड की विधि। ठीक, क्या है, ओस्टवाल्ड की विधि जो है मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए देखते हैं ओस्टवाल्ड की विधि। चलिए स्टार्ट करते हैं ओस्टवाल्ड की विधि। यह नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की आधुनिक विधि है, मतलब लेटेस्ट विधि है। क्या, ये ओस्टवाल्ड की विधि। क्वेश्चन आता है, क्या का क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक, क्वेश्चन क्या आएगा, नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तब आप तीनों में से कोई एक मेथड दे सकते हैं। यदि वो क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि ओस्टवाल्ड की विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने का क्या करिए, आंसर दीजिए। ठीक है, या बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, तब आपको ये इस विधि का प्रयोग करना है। ओके, क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसको बनाने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या उपकरण, कैसे क्या लगाया जाता है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है, यह नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की आधुनिक विधि है, मतलब लेटेस्ट है। जैसे भी कहा जाए आपसे, जो एक क्वेश्चन हम कहीं पढ़े हैं, एक लड़के ने कहा था हमसे कि सर ये बताइए कि जो आवर्त सारणी है
वो किस पर आधारित है, आवर्त सारणी जो है वो किस पर आधारित है। तो लड़के ने कहा सर बताइए आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो हमने कहा आप ही बताइए। तो उसने कहा नहीं सर आप बता दीजिए। तो हमने कहा प्रमाण भार के आवर्ती फलन होता है। तो उसने कहा नहीं सर ये तो रॉन्ग है। तो हमने कहा क्यों रॉन्ग है। तो उसने कहा प्रमाण क्रमांक के आवर्ती फलन। हमने कहा नहीं गलत है। अगर आप आधुनिक आवर्त की बात किए होते, आधुनिक आवर्त सारणी की बात किए होते, क्या लग गया आधुनिक, क्या लग गया आधुनिक। ध्यान दीजिएगा इस बात को, आधुनिक यदि आता है तो आप प्रमाण क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। बट यदि वो कह रहा है कि जो आवर्त सारणी है मेंडलीव का वो किसके आवर्ती फलन है, तब आपको प्रमाण भार के आवर्ती फलन बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि कहता है आधुनिक आवर्त सारणी किसके आवर्ती फलन है, तो प्रमाण क्रमांक के आवर्ती फलन है। इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछेगा वही आप आंसर लिखेंगे, नहीं मिस्टेक होता रहेगा और रॉन्ग आंसर चला जाएगा। आप कहेंगे हम करके आए हैं और नंबर आपका कम हो जाएगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं ना रखिएगा कि दिक्कत हो जाए। ठीक, ओके, चलिए हम देखते हैं। तो वही चीज यहां हम बता रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि दिया गया ये नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की आधुनिक विधि, मतलब लेटेस्ट है ये, इसलिए ये अभी ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको अच्छे से कर लीजिएगा। यहां जो कुछ भी पढ़िए आप कॉपी में तुरंत नोट करके उसको क्लियर कर दीजिए, हमेशा के लिए माइंड में सेव हो जाए कि इससे दिक्कत ना रहे। एक बार रिवीजन करिए तुरंत आ जाए। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला हमारा, क्या है उत्प्रेरक कक्ष। क्या है उत्प्रेरक कक्ष। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है। क्या बताए हैं, उत्प्रेरक का क्या मतलब होता है, इसको पहले ही बताए हैं। उत्प्रेरक का कार्य यह होता है कि वो क्रिया की दर को बढ़ाता है या रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, वो हमारा क्या होता है उत्प्रेरक होता है। ठीक, और स्वतः विघटित नहीं होता है, स्वतः बाहर वैसे निकल जाता है। ठीक, तो उत्प्रेरक कक्ष में हम ले चलते हैं इसको। क्या है, अमोनिया तथा वायु के मिश्रण को 1:10 क्या होगा आयतन के अनुसार 1:10 में लेते हैं, को उत्प्रेरक कक्ष में लगभग 800 सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करते हैं। इस कक्ष में प्लेटिनम की जालियां होती हैं। क्या होती है, गेज होती हैं। किसकी गेज होती है, प्लेटिनम की। तो मीन्स हमारा क्या हुआ कि जो उत्प्रेरक होगा वो क्या होगा, प्लेटिनम होगा। उत्प्रेरक हमारा क्या हो गया, पीटी। कन्फर्म हुए, क्योंकि गेज हमारा क्या है, गेज हमारा क्या है, प्लेटिनम की जालियां हैं, तो हमारा उत्प्रेरक क्या हो गया, प्लेटिनम हो गया। ठीक, लगी होती हैं, क्या होती हैं, लगी होती हैं। ठीक, अब क्या है, जो उत्प्रेरक का कार्य करती हैं, अभी हमने क्या कहा, जो उत्प्रेरक का कार्य करती हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। हमने क्या कहा, प्लेटिनम की जो जालियां होती हैं उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। इस ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। प्लेटिनम की उपस्थिति में 800 सेंटीग्रेड पर, ठीक है, एक चैम्बर लगा होता है, प्लेटिनम की जालियां लगी होती है, उसमें दोनों को भेजा जाता है। ठीक, क्या किया जाता है, दोनों को भेजा जाता है, फिर वो क्या होता है, किसका निर्माण करता है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देता है। वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। ओके, आइए देखते हैं कैसे होता है। आपको पता चल गया, एक स्टेप उत्प्रेरक कक्ष होता है। जैसे आप इन्वायरमेंट से क्या करेंगे, वायु को और अमोनिया को क्या करेंगे, एक चैम्बर में भेजेंगे। ठीक, तो उसमें गेज लगा होता है प्लेटिनम का। प्लेटिनम गेज में जैसे जाएगा 1:10 के आयतनानुसार भेजते हैं। ठीक, और तापमान कितना होगा, 800 सेंटीग्रेड होगा। कितना होगा, 800 सेंटीग्रेड होगा। आइए आगे देखते हैं हम, अभी क्लियर हो जा रहा है, इतना कंफर्म हो जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा है दूसरा। क्या है, पहला तो हो गया क्या, उत्प्रेरक कक्ष होता है। उत्प्रेरक कक्ष, उत्प्रेरक कौन सा होता है, प्लेटिनम की जालियां होती हैं, प्लेटिनम होता है। ओके, ऑक्सीकारक स्तंभ। अब क्या होता है दूसरा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग, क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर होता है। उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड तथा शेष वायु के मिश्रण को एक स्तंभ में भेजा जाता है। क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड जो कहां से प्राप्त होता है, NH3 और O2 से जो प्राप्त होता है, क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड जो शेष वायु के मिश्रण को एक स्तंभ में, और जो वायु का मिश्रण होता है एक चैम्बर में भेजा जाता है, जिसे ऑक्सीकारक स्तंभ कहते हैं। इस स्तंभ में नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, यह नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक,
आगे देखिए नेक्स्ट, इतनी बात समझ में आ गई। क्या होता है, आक्सीकारक स्तंभ में उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड शेष वायु के साथ मिश्रण करके स्तंभ में भेजा जाता है। जहां क्या होता है, आक्सीकारक स्तंभ होता है, इस स्तंभ में नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ये NO प्लस O2 गिव्स NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। आगे भी रिएक्शन में लिखा रहे हैं, अभी इसका थोड़ा देख लीजिए। आगे हमारा नेक्स्ट क्या है देखिएगा, ये देखिए आपके सामने ये फिगर दिया गया है, फिगर को ध्यान से देखिए जरा, देख लिए। अब इसमें हम समझते हैं क्या प्रोसेस होता है। अगर इसको आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं हम। थोड़ा कम स्पष्ट होगा हमें लग रहा है, ठीक, फिर भी हम बता रहे हैं आपको। देखिएगा यहां से NH3 क्या लेते हैं, यहां से NH3 क्या लेते हैं, ये हमारा NH3 प्लस वायु, क्या है ये NH3 प्लस वायु, यहां से इंटर कराया जाता है इसमें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां से इंटर कराया जाता है। और एक ये क्या होता है, उत्प्रेरक कक्ष, क्या होता है ये पूरा उत्प्रेरक कक्ष, क्या होता है ये उत्प्रेरक कक्ष, यहां देख लीजिएगा उत्प्रेरक कक्ष। ठीक, ये हमारा क्या है, उत्प्रेरक कक्ष है, जिसमें ये प्लेटिनम की जाली लगी होती है। देखिएगा ध्यान से, क्या लगी होती है, प्लेटिनम की जाली लगी होती है जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 700 से 800 सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 700 से 800 सेंटीग्रेड होता है। यह प्लेटिनम की जाली होती है। इस चैम्बर में डायरेक्ट अमोनिया और वायु को भेजा जाता है। कन्फर्म इतना, एक एक स्टेप को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसलिए एक एक स्टेप को हम समझते हैं। ठीक, क्या है, NH3 प्लस वायु को हम इस चैम्बर में भेजते हैं। सेंटीग्रेड कितना रहता है तापमान का, हमारा कितना रहता है, 700 से लेकर 800 सेंटीग्रेड हमारा तापमान होता है। ओके, ये प्लेटिनम की क्या है, जालियां लगी होती हैं। अब ये क्या बनाता है, NO का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है, NO का, NH3 प्लस O2 या वायु लिख लीजिए डायरेक्टली, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये NO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NO बन जाएगा। ठीक, प्लस H2 वो बनेगा। अब हमारा NO यहां से जा रहा, देखिएगा ये क्या जा रहा है, NO जा रहा है, ये NO यहां से NO जा रहा है। ठीक, NO जाएगा तो ये ऑक्सीकारक स्तंभ में जाएगा। कहां जाएगा, ऑक्सीकारक स्तंभ, ये क्या है हमारा, ऑक्सीकारक स्तंभ है। ठीक, ध्यान दीजिएगा क्या है, ऑक्सीकारक स्तंभ है। ठीक, ओके, ये क्या है हमारा, ऑक्सीकारक स्तंभ है, जिसमें क्या होता है, NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, बची हुई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और NO2 का निर्माण कर देता है। क्या करता है, NO2 का निर्माण कर देता है। ओके, अब देखते हैं आगे। यह हमारा जो रिएक्शन है ये संतुलित नहीं है। ठीक, अभी केवल इतना जानिएगा कि इससे ये बनता है, संतुलित नहीं किए हैं अभी हम। ठीक, संतुलित का मतलब इन दोनों के आयतन बराबर नहीं है। ठीक, अब आगे देखिएगा क्या है, जब ऑक्सीकारक स्तंभ में जाता है, ठीक, तो NO ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद यहां देखिएगा NO ऑक्सीजन से फिर पुनः रिएक्शन करता है और NO2 का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है, NO2 का निर्माण कर देता है। ध्यान दीजिएगा, हम इसको रिएक्शन को केवल आपको बता रहे हैं क्या बन रहा है, हम संतुलित अभी नहीं कर रहे हैं, अभी आगे हम आपको बताएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। हम ऑक्सीकारक स्तंभ में 2NO प्लस O2 को क्या बना देते हैं, NO2 बन गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा ऑक्सीकारक स्तंभ में बनके कंप्लीट हो गया। इतनी बात क्लियर हुई, ओके, हो गई होगी। चलिए देखते हैं आगे। अब हमारा क्या है, जो 2NO2 है वो यहां से नीचे से भेजा जाता है। कहां से भेजा जाता है, नीचे से भेजा जाता है, ना कि ऊपर से भेजा जाता है। ऊपर से क्या होता है, एक स्तंभ लगा होता है जिसे हम अवशोषण स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवशोषण स्तंभ। क्या बोलेंगे, अवशोषण स्तंभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवशोषण स्तंभ बोलते हैं। ये हमारा क्या चैम्बर है, अवशोषण स्तंभ का चैम्बर है। ठीक, जिसमें क्वार्टज पत्थर के टुकड़े लगे होते हैं, ऊपर से पानी छोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, ऊपर से पानी छोड़ा जाता है और नीचे से
NO2 हमारा गैस के रूप में जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जाता है। तो क्या है, H2O और NO2 दोनों आपस में मिलकर रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? NO2 प्लस H2O दोनों रिएक्शन करते हैं, हमारा बन जाता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ठीक, अभी सिंपल में आपको बता रहे हैं, पूरा रिएक्शन अभी हम दिखा रहे हैं। ठीक, क्या बन गया हमारा? नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, जो नीचे बूंद बूंद होके नीचे तली में बैठता जाता है। और जो गैसें होती हैं, बेकार गैसें या अन्य गैसें होती हैं, या उसी का ऑक्सीजन का शेष गैसें होती हैं, वो इसके माध्यम से यहां से निकल जाती हैं। ठीक, कंफर्म हुआ? जब ये भर जाएगा तो यहां से लगा होता है, यहां से निकाल के हम अलग नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, नाइट्रिक अम्ल को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा? एक बार इसको समझ लीजिए, एक बार और समझिएगा। देखिएगा क्या है, प्लेटिनम की जालियां लगी होती हैं, यहां से नाइट्रोजन अमोनिया को और वायु को भेजते हैं कहां? उत्प्रेरक कक्ष में, जिसमें प्लेटिनम की जालियां लगी होती हैं। 700 से लेकर 800 सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं? तापमान में इसको गर्म करते हैं। फिर ये क्या करते हैं? NO हमारा बनता है, NO को कहां ले जाते हैं? ऑक्सीकारक स्तंभ में ले जाते हैं। यहां थोड़ा इसका टेम्परेचर 500 सेंटीग्रेड होता है। बाद में क्या होता है? यह जब ऑक्सीकारक स्तंभ में जाता है तो ये और ठंडा हो जाता है, लगभग 50 सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। और NO2 कहां जाता है? अवशोषण स्तंभ में भेजते हैं। तो अवशोषण स्तंभ में जाता है तो ऊपर से जल गिराते हैं, नीचे से NO2 जाता है, दोनों रिएक्शन करते हैं, HNO3 का निर्माण हो जाता है और वो नीचे तली में बूंद बूंद के रूप में आता रहता है। ओके, ये हमारा हो गया क्या? फिगर किसका? ओस्टवाल्ड के विधि के द्वारा जो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है, ये फिगर हो गया। इसको एक बार आप समझेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चित्र बनेगा आपके कॉपी में। ठीक है, जब आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये फिगर ऑटोमेटिक बन जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? अवशोषण स्तंभ। अभी हमने दिखाया था अवशोषण स्तंभ को, ये हमारा क्या है? अवशोषण स्तंभ। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? अवशोषण स्तंभ। ठीक, अब देखिएगा अवशोषण स्तंभ में क्या प्रोसेस होता है। अवशोषण स्तंभ में प्राप्त NO2 गैस को क्या करते हैं? प्राप्त NO2 गैस को अवशोषण स्तंभ में भेजा जाता है, जिसमें क्वार्टज भरा होता है। इस स्तंभ में ऊपर से जल गिरता रहता है, नीचे से NO2 गैस प्रवाहित की जाती है। यहाँ NO2 गैस जल द्वारा अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देती है। वही हमने बताया, ऊपर से क्या गिरती है? ऊपर से जल गिरता रहता है, नीचे से HNO2 गैस जाती है और दोनों मिलकर क्या करते हैं? नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन स्तंभ के तल पर प्राप्त हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है? तली में प्राप्त हो जाता है। यहाँ देख लीजिए, नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है? तली में प्राप्त हो जाता है। यहाँ देखिए, ये नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन इस तली में प्राप्त हो गया। कहाँ प्राप्त हो गया? इस तली में प्राप्त हो गया। नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन इस तली में प्राप्त हो जाता है। ओके, कंफर्म हुआ इतना? इसमें 3 चैम्बर होते हैं। पहला होता उत्प्रेरक कक्ष, ऑक्सीकारक स्तंभ एंड अवशोषण स्तंभ होता है। हमारा नाइट्रिक अम्ल बनके तैयार हो गया। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा नाइट्रिक अम्ल के विलयन का सांद्रण और शोधन। अब नाइट्रिक अम्ल के विलयन का सांद्रण और शोधन किया जाता है। क्या है? नाइट्रिक अम्ल में अशुद्धियों के रूप में प्रमुख रूप से नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं। इनको दूर करने के लिए क्या करते हैं? इनको दूर करने के लिए अशुद्ध नाइट्रिक अम्ल में लगभग बराबर मात्रा में सांद्र H2SO4 ठीक मिलाकर मिश्रण का निर्वात आसवन करने पर प्राप्त आसवन द्रव का मध्य वाला भाग शुद्ध एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। मतलब इसका शोधन किया जाता है, क्योंकि उसमें तली में नीचे जो बैठता है वो ऊपर से H2O को छोड़ा जाता है। ठीक है, ऊपर से H2O को गिराया जाता है, तो तली में क्या होता है? जलीय HNO3 प्राप्त होता है, जिसमें कुछ अशुद्धियां भी होती हैं। तो उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ अशुद्धियों को दूर करते हैं, उनका सांद्रण करते हैं और शोधन करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब रिएक्शन हम आपको लिखवाए दे रहे हैं कि रिएक्शन कैसे होता है। रिएक्शन हमने लिखवाया नहीं था अभी, यहां हम आपको रिएक्शन लिखवा के दिखाते हैं। क्या होता है? जब उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया और क्या जाते हैं? वायु का अमोनिया और वायु मिलते हैं, तब क्या होता है रिएक्शन? आप लोग देखिएगा,
चलिए देखते हैं। NH3 ठीक प्लस वायु मतलब O2 ठीक गिव्स क्या बनेगा, NO बन जाएगा। क्या बनता है पहला, NO प्लस H2O, क्या बनेगा, NO प्लस H2O ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम संतुलित कर देते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है वहाँ 2 है तो 4, तो यहाँ 4n, तो 4 यहाँ 4 3 12, तो यहाँ 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 3 12 ठीक। और 6O2 यहाँ कितना है 4, और 4 6 10 है तो यहाँ 5O2 कर लीजिए। 5 दूनी 10, 4O और 6O 10 हो गया, तो 5 दूनी 10, तो 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O। पहले स्तंभ में उत्प्रेरक कक्ष में ये क्रिया कहाँ हो रही है, लिख दे रहे हैं, उत्प्रेरक कक्ष में हो रही है। कहाँ हो रही है, उत्प्रेरक कक्ष में हो रही है। ये क्रिया कहाँ हो रही है, उत्प्रेरक कक्ष में हो रही है। इसका जो तापमान है ये भी लिख लीजिएगा, इसका जो तापमान है वो क्या है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक। कितना है तापमान इसका, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्या होता है, प्लेटिनम की जाली लगी होती है। उत्प्रेरक क्या होता है, प्लेटिनम होता है। इतनी बात समझ में आ गई। 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O ठीक। क्या हो गया, 800 सेंटीग्रेड और PT उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो गया। अब क्या कर, दूसरा रिएक्शन क्या होता है हमारा, 4NO पुनः क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। क्या करता है, 4NO, अभी 4 ना लिखिए, NO प्लस ऑक्सीजन, और हमारा बन क्या जाता है, हमारा बन जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कहाँ बनता है, ऑक्सीकारक स्तंभ में दिया गया सामने, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, NO2 ठीक। क्या हो जाएगा, NO2 हो गया, NO प्लस O2, तो NO2, तो यहाँ 3 है तो यहाँ कर लीजिए 2NO, तो 2 और 2 4, तो यहाँ 2NO2 कर लीजिए, हो गया। ये हमारा कहाँ होता है, ऑक्सीकारक स्तंभ में होता है। कहाँ होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकारक स्तंभ कहाँ होता है, ऑक्सीकारक स्तंभ में होता है। ये प्रोसेस कहाँ हो गया, ऑक्सीकारक स्तंभ में हो जाता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं हम, ये जो 2NO2 है नीचे से जब भेजा जाता है, कहाँ से भेजा जाता है, नीचे से जब भेजा जाता है ठीक, कहाँ भेजा जाता है, अवशोषण स्तंभ में जब भेजा जाता है, ऊपर से पानी की बूंदों को गिराया जाता है क्वार्टज पर ठीक है। तो नीचे से जब भेजा जाता है तो NO2, यहां देखिएगा, NO2 प्लस H2O क्या होगा, प्लस H2O ठीक, गिव्स क्या होगा, NO2 प्लस H2O गिव्स क्या बन जाएगा, HNO3 प्लस HNO2, ये बन जाता है हमारा। क्या बनेगा, HNO3 प्लस H2O। अब देखिएगा दोनों संतुलित हैं या नहीं, तो H यहाँ 2 हो गए, तो यहाँ 2H हो गए, N यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 कर लीजिए। क्लियर, यहाँ 2NO2 तो 2N यहाँ भी हो गए ठीक। और 2 दूनी 4 O और 1 5O, तो 2 और 3 5 हो गए। क्लियर हो गया, हमारा ये भी रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और ये होता कहाँ है, अवशोषण स्तंभ में होता है। रिएक्शन कहाँ होता है, अवशोषण स्तंभ कहाँ होता है, कहाँ होता है, अवशोषण स्तंभ में हो जाता है ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तीनों रिएक्शन आपके सामने है, 3 चैम्बर बना होता है। पहला उत्प्रेरक कक्ष, ऑक्सीकारक स्तंभ एंड अवशोषण स्तंभ, तीनों में हो गया। हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब क्या होता है, बचा हुआ जो होता है HNO2 पुनः क्या करता है, खुद को ब्रेक कर लेता है और HNO3 में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि अभी हमने बताया है अवशोषण स्तंभ में कुछ अशुद्धियां होती हैं, तो यही सब अशुद्धियां हैं। क्या ये अशुद्धियां हैं, इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं HNO2 ठीक, गिव्स HNO3
प्लस NO प्लस H2O। ठीक, ये तो यहाँ 3 कर दीजिए, तो यहाँ 3H हैं, H या 2-3 H हैं, तो यहाँ N और N है, तो यहाँ 2N कर दीजिए, यहाँ करिए, तो 2 1 3 वो, और 3 दूनी 6 वो, और 3 2 5 1 6, कंप्लीट हो गया रिएक्शन। ठीक, तो ये पुनः हमारा क्या बन जाता है, नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। क्या होता है, पुनः नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, ये नाइट्रिक एसिड। ठीक, क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। ठीक, हमारा नाइट्रिक एसिड कंप्लीट हो गया बन के। ये जो अशुद्धियां थी, अशुद्धियों को हम बाहर कर देते हैं, और शुरुआत में यही सब मिलता था, ये सब बाहर बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाते हैं। ये तो हुआ हमारा रिएक्शन क्लियर। रिएक्शन को आप पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ना देखिए कि लिखा है कहाँ, लिखने पर मत जाइए आप। ठीक है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये रिएक्शन रट जाएगा एकदम। अभी आप यही पढ़ लीजिए, 2-4 मिनट पढ़िएगा इस रिएक्शन को, और बाद में लिखने की कोशिश करिए, आप नहीं लिख पाएंगे। ये रिएक्शन है भैया, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री को जितना समय देंगे, मैथ से ज्यादा समय लेता है केमिस्ट्री। ठीक है, मैथ तो लगेगा, लगता चला गया, आपको आनंद आएगा, लेकिन ये केमिस्ट्री है। आपको जितना करेंगे इसमें, उतना मेहनत करेंगे, जितना ही मेहनत करेंगे उतना ही कम होता है। ओके, तो हमारा नाइट्रिक एसिड कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है एक बार। 4NH3 5O2 4NO प्लस 6H2O 2NO प्लस O2 2NO2 ऑक्सीकारक स्तंभ में जाता है। 2NO2 प्लस H2O गिव्स HNO3, HNO2 बन जाता है अवशोषण स्तंभ में। ठीक, 3HNO2 HNO3 2NO प्लस H2O। इसी को देख लीजिए, हमें लग रहा है कि दिक्कत ना हो। 3H और ये 3H हो गया, 3N 2N 1 3 1 3N हो गया। ठीक, O2 तो 3 दूनी 6 और 3 2 5 1 6, कंप्लीट है ये भी रिएक्शन हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हमारा क्या बन गया, ओस्टवाल विधि के द्वारा नाइट्रिक एसिड का निर्माण हो गया। ठीक, आप इसको करेंगे तो आ जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, इसको मिटाल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। किस पे आते हैं, भौतिक गुणधर्म पर। कहां आते हैं, किसके भौतिक गुण, नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म। क्या, HNO3 के, HNO3 के भौतिक गुणधर्म। ठीक, हम नाइट्रिक अम्ल को पढ़ रहे हैं तो नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म को पढ़ेंगे। ओके, देखते हैं, इसमें कुछ है नहीं खास, आप इसको पढ़ते चले जाइए, रिवीजन करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके भौतिक गुण को देखिएगा, इसके भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला, शुद्ध अवस्था में रंगहीन तीव्र गंध युक्त सधूर्म द्रव होती है। पहला ही चीज क्या है, सधूर्म द्रव होती है। जो लोग प्रैक्टिकल किए होंगे उसमें लिखा रहता है सधूर्म नाइट्रिक अम्ल। ठीक, कंसंट्रेट बोलते हैं। ठीक है, एक डाइल्यूट होता है, तो डाइल्यूट थोड़ा हल्का होता है, लेकिन HNO3 पावरफुल होता है कंसंट्रेट वाला। ठीक, इसका क्वथनांक 78.2 सेंटीग्रेड तथा हिमांक -41.3 सेंटीग्रेड होता है। इतने पर ये जम जाएगा, इतने पर ये क्या होगा, इसका क्वथनांक उड़ने लगेगा, गैस बन के निकलने लगेगा। ठीक, शांत HNO3 का रंग प्रायः पीला हो जाता है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल का अपघटन भूरे रंग की NO2 में हो जाता है, जो HNO3 में घुलकर पीला रंग बनाती हैं। कहाँ बनाती हैं, पीला रंग बनाती हैं। आप लोग देखे होंगे, एक हम बताते हैं, टिक बताते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा, कभी सरकारी नल का पानी यूज किए हैं, जो लगातार सरकारी नल का पानी यूज करते हैं, बाल्टी देखे होंगे पीली हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, बाल्टी पीली हो जाती है। क्यों हो जाती है, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि रिएक्शन वहां भी होता है। इस संसार में या इस ब्रह्मांड में बिना रिएक्शन के कुछ संभव नहीं है। ठीक, बिना रिएक्शन के कुछ संभव ही नहीं है, कुछ आप बना ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है, 4HNO3 गिव्स 4NO2 प्लस O2 प्लस 2H2O में बदल जाता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है, भूरा हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट हम देखते हैं
कुछ करना नहीं इसमें। इसके भौतिक गुण में निम्नलिखित है: शुद्ध अवस्था में रंगहीन, तीव्र गंधयुक्त, सधूर्म द्रव है। इसका क्वथनांक 78.2 सेंटीग्रेड एंड हिमांक -41.3 सेंटीग्रेड होता है। शांत HNO3 का रंग प्रायः पीला हो जाता है। क्या होता है? प्रायः पीला। आप लैब में भी देखे होंगे, लेबोरेटरी में जो प्रयोगशाला में जाते हैं बच्चे, वो देखे होंगे कि इसका रंग क्या होता है? पीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल का अपघटन भूरे रंग की NO2 में हो जाता है। इसीलिए जब ज्यादा दिन का HNO3 रखा हुआ होता है तो रिएक्शन जल्दी नहीं देता। आप बना रहे हैं कुछ और बन जाएगा कुछ, तो कहते हैं आप ये आता नहीं है ना। इसीलिए इसको अधिकता से प्रकाश की उपस्थिति में नहीं रखा जाता है, नहीं तो ये NO2 में भूरे रंग के NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो HNO3 में घुलकर पीला रंग बनाती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं? रासायनिक गुण क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज किसका? HNO3 का। किसका? HNO3 का केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट्स, अम्लीय प्रकृति को हम देखते हैं। सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल एक क्षारकीय अम्ल है। यह आरओ के साथ क्रिया कर, आरओ नहीं होगा भैया, यह क्षारों के साथ, क्या होगा? क्षारों के साथ क्रिया करके नाइट्रेट लवण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? नाइट्रेट लवण का निर्माण करता है। आइए देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल एक क्षारकीय, तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्लस H2O गिव्स क्या हो जाएगा? H3O प्लस और NO3 माइनस। ठीक, ये क्या होता है? नाइट्रेट लवण का क्या करता है? निर्माण करता है। अब ये अगर हम मान लीजिए रिएक्शन करा देते हैं HNO3 प्लस NaOH, ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारा? NaNO3 नाइट्रेट लवण बन गया, NaNO3 प्लस H2O। ये ठीक, जो कहता है डायरेक्टली आप उसको कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, मतलब रिएक्शन आपका बन के कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। या हम यही भी बना सकते थे Na प्लस, जब हम क्या करेंगे NO3 हमारा बन गया, अब हम NO3 को Na प्लस OH में टूट जाता है। यहाँ देखिए NaOH को हम क्या तोड़ते हैं? Na प्लस और प्लस OH माइनस में तोड़ते हैं, तो Na प्लस जाके NO3 से रिएक्शन कर लेगा, तो NaNO3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों रिएक्शन बराबर है, सेम है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, हो गया, रिएक्शन को देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट ऑक्सीकारक गुणधर्म को देखिएगा। ऑक्सीकारक, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है? यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है तथा अपचायकों के साथ क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देता है। तो क्या हो जाएगा? HNO3 प्लस HNO3 गिव्स, क्या हो जाएगा? HNO3 गिव्स NO2 प्लस, क्या हो जाएगा? NO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन, और एक और बनता प्लस H2O, प्लस H2O भी बनेगा। ठीक, या यहाँ लिखिए NO2 H2O प्लस NO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन, ये ठीक ऐसे बनेगा। तो इसको संतुलित कर दीजिए, यहाँ 2H है, ठीक, तो यहाँ 2 कर दीजिए, 2HNO3 कंप्लीट हो गया होगा। ठीक, तो 2 3 6, वो 3, यहाँ 2 हो गए, तो यहाँ भी कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 6, वो हो गया हमारा। इसे हम बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे? नवजात ऑक्सीजन। ठीक, क्या बोलेंगे? नवजात ऑक्सीजन। 2HNO3 क्या होता है? यह अपचयित होकर H2O 2NO2 में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। वो NO2 क्या है? गैस है, भाप बन के भी पानी उड़ जाएगा। ठीक, हमारा नवजात ऑक्सीजन बच जाता है। हो गया रिएक्शन, देख लीजिए एक बार, क्लिक करिए रिएक्शन को। चलिए, हो गया, निकाल रहे हैं।
अम्ल कार्बन को क्या करता है, कार्बन से अपक्रिया, कार्बन से अपक्रिया को देखते हैं तो नाइट्रिक अम्ल जो है कार्बन से ऑक्सीकृत करके CO2 का निर्माण करता है एवं स्वयं NO2 में अपचयित हो जाता है। कहाँ अपचयित हो जाता है, CO2 का निर्माण करता है और स्वयं NO2 में अपचयित हो जाता है। तो C+HNO3 क्या हो जाएगा, C+HNO3। तो गिब्स हमारा क्या हो जाएगा, CO2 प्लस NO2 प्लस H2O, ठीक, क्या हो जाएगा, प्लस H2O। तो यहाँ एक C है, यहाँ एक C, तो यहाँ 3 O हैं और यहाँ ज़्यादा O हो गए, तो यहाँ कर दीजिए 4NH3 HNO3 4, तो कितने हो जाएंगे 4 के 3 12, तो 2 2 4 1 5 हैं, तो यहाँ क्या करिए N यहाँ ज़्यादा हो गया तो 4NO2 कर दीजिए, ठीक, क्या करिए 4NO2 कर दीजिए, 4 + 4NO2, ठीक। अब देखिएगा 4NO यहाँ N यहाँ है, 4N यहाँ हो गए, तो 4 दूनी 8 1 9 2 11 और 4 3 12, एक कम पड़ रहे हैं तो एक यहाँ कर दीजिए ये, तो 2 दूनी 4 H यहाँ भी हो गए, कंप्लीट हो गया रिएक्शन, ठीक। क्या होता है, CO2 का निर्माण करता है स्वयं NO2 में अपचयित हो जाता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, गैस बन के उड़ जाएंगे, ये दोनों क्या हैं, गैस हैं, गैस का सिंबल है ये, आप देख लीजिए, ठीक। कंप्लीट हो गया, ये है कार्बन से रिएक्शन करने के बाद CO2 और NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा, लिख लीजिए इसको एक बार, हो गया। चलिए आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट हमारा है सल्फर के साथ अपक्रिया। क्या है, सल्फर के साथ अपक्रिया, नेक्स्ट हमारा क्या है, सल्फर के साथ अपक्रिया, ठीक। इसकी क्रिया सल्फर से होने पर क्या करते हैं, इसकी क्रिया सल्फर से होने पर H2SO4 का निर्माण होता है, तो H+HNO3 गिव्स क्या बन जाएगा, पहला H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O, क्या बनेगा H2O, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ कर दीजिए 6HNO2 और यहाँ 6NO2, यहाँ 2H2, हमारा रिएक्शन कंप्लीट है, ठीक। रिएक्शन क्या है, कंप्लीट है। ओके स्टूडेंट्स, रिएक्शन हमारा क्या है, कंप्लीट है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम, नोट कर लीजिए इसको। आइए अब देखते हैं हम, सल्फर वाला हो गया, चलिए हम गोल्ड वाला, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा जो है वो क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारा है गोल्ड एवं प्लेटिनम के साथ अपक्रिया। गोल्ड एवं प्लेटिनम के साथ नाइट्रिक अम्ल कोई क्रिया या अपक्रिया नहीं दर्शाता, ये धातु अम्लराज में विलय हो जाती है। अम्लराज में 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का होता है, तो देखिएगा 3 भाग क्या होता है, 3 भाग HCl, तो 3 HCl प्लस HNO3 गिब्स हमारा क्या बन जाता है, पहला हमारा बनेगा NOCl प्लस 2Cl प्लस H2O, ठीक, क्या बनेगा H2O। अब यही Cl क्या होता है, Pt के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या हो जाएगा, Pt के साथ पहले एक गोल्ड के साथ रिएक्शन करेगा, तो Au प्लस 3Cl गिब्स क्या बन जाएगा, AuCl3, AuCl आरिक क्लोराइड बन जाएगा, ठीक, आरिक ट्राइक्लोराइड। और यही क्या करेगा Cl प्लेटिनम के साथ Pt प्लस 4Cl क्या बन जाएगा, यहां देख लीजिए Pt प्लस 4Cl हमारा क्या बन जाएगा, PtCl4 बन जाएगा, प्लेटिनम ट्राइक्लोराइड, सॉरी प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड या प्लेटिनम क्लोराइड बोलेंगे इसे, ठीक। ये हो गया हमारा, इसे हम अम्लराज कहते हैं, क्या बोलेंगे, अम्लराज, इसे क्या बोलेंगे, इस दोनों को मिला दीजिए तो ये अम्लराज हो जाता है, क्या हो जाएगा, अम्लराज, ठीक हो गया, क्लियर। अम्लराज का अनुपात आता है कि कितने अनुपात में अम्लराज पाया जाता है, तो 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 को मिला दीजिए तो अम्लराज हो जाता है, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए,
मिटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट हमारा उपयोग, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। क्या है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं? नाइट्रिक अम्ल विस्फोटक जैसे टीएनटी, पिक्रिक अम्ल और नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट तथा गन कार्टन में किया जाता है। मतलब हम नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग बहुत जगह करते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट था, कैल्शियम नाइट्रेट, कृत्रिम रेशम, रंग, औषधियां, इत्र आदि का प्रयोग के लिए निर्माण करते हैं। ठीक, यह एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला अभिकर्मक की तरह प्रयुक्त होता है। तांबा, कांसा, पीतल के बर्तनों पर नाम या डिजाइन खोदने के लिए, धातुओं के लिए यह विलायक की तरह प्रयुक्त किया जाता है। जैसे आप कहीं भी धातु को खोद रहे हैं तो ऐसे से ऊपर से डालते रहेंगे तो ऐसे वहां से गलता रहेगा। ठीक है, आगे चांदी तथा स्वर्ण को शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चांदी तथा स्वर्ण के शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, शुद्धता की परख करने के लिए भी HNO3 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? HNO3 का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये तो हुआ हमारा क्या इस HNO3 का उपयोग। ओके, TNT ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। ठीक, पिक्रिक अम्ल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक, और नाइट्रोग्लिसरीन, डायनेमाइट तथा गन कार्टन, बहुत ही विस्फोटक पदार्थ इससे बनाए जाते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हमारा जो है नाइट्रिक अम्ल का यही समाप्त होता है। ठीक, क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का टॉपिक यही हमारा समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, कहीं दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया है। ठीक, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, तब तक आप वीडियो को अच्छे से क्या करिएगा, आप रीड करिएगा, पढ़िएगा। ठीक, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, सब्सक्राइब कर लेंगे।